Good morning, the students of class 8. Myself, Adi sir. Today we have to discuss after polyester the terylene. पेज नंबर 49 में आप देखो टेरिलीन। तो टेरिलीन और टेरेन और डेकन तीन नाम जो भी है कोई सब एक ही सेम ही है। टेरिलीन के बारे में कुछ जानकारी देख रहे हैं। दिस पॉलीमर्स आर ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ थैलिक एसिड एंड इथिन ग्लाइकोल का मिला हुआ रूप है। तो टेरिलीन फिलामेंट आर सिमिलर बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टी देन आयरन। आयरन से क्वालिटी में थोड़ा बेहतर है, बाकी फिलामेंट सेम है दोनों का। यूजेस ऑफ टेरिलीन क्या क्या होगा? नंबर 1, इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर शर्ट, ट्राउजर, साड़ीज एंड अदर ड्रेस मटेरियल। द फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द ट्रेड नेम्स ऑफ पॉलीकोट। पॉलीकोट और टेरिकॉट नाम से या पॉलीवुड के नाम से भी इसको मार्केट में सेल होता है, ट्रेडिंग होता है। पॉलिस्टर प्लस कॉटन पॉलीकोट हो गया, टेरिलीन प्लस कॉटन पॉलिस्टर प्लस वूल, तो ये पॉलीवॉल हो गया, इस तरह नाम से है। एज अ नेम ऑफ सजेस्ट पॉलीकोट और टेरिकॉट इज ए ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर और टेरिलीन फाइबर। सिमिलरली पॉलीवूल और टेरिवूल इज ए ब्लेंड ऑफ वूल एंड पॉलिस्टर और टेरिलीन। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर हाउसेस एंड कॉन्वेयर बेल्ट भी यूज़ होता है। थर्ड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल फॉर सेलिंग बोट के लिए सेल का यूज बनता है। नेक्स्ट आते हैं पेट नाम से जो हम जानते हैं पॉलीइथिलीन टेराप्थैलेट। पॉलीइथिलीन टेराप्थैलेट जो पेट नाम से पीईटी से जानते हैं हम लोग। इसमें क्या है, पेट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के एक पार्ट है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, जो वाटर बोतल होता है या कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल होता है, इसका पेट से बनते हैं। यूटेंसिल, फ्रेम, वेयर एंड many other useful products. It is prepared by the polymerizations of ethane tetraferrate. It can be easily drawn into very fine filament, which can be woven like any other yarn जैसे इसका बुनावट बन सकता है। यूज़ क्या है? एक नंबर, इट इज़ लार्जली यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स में यूज़ होता है। दिस क्लॉथ्स हैव ए परमानेंट क्रीज एंड आर इजी टू वॉश। वॉश करने में होता है, साफ इजी होता है, एक ही बार क्रीज हो जाता है, परमानेंट क्रीज इसमें आते हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप यूज्ड इन ऑडियो कैसेट पे इसका यूज होता है, रिकॉर्डर में एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में। थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। पैकेजिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में बोतल में इसका यूज होता है। PET bottles are commonly used in industry for selling all kind of soft drinks, oil and other food articles में यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट एक्रिलिक फाइबर्स, एक्रिलॉन या पोरलॉन से नाम से भी जानते हैं। तो वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। मैक्सिमम जो है वो नेचुरल वूल से नहीं बनता है, सिंथेटिक है। तो दो दे अपियर टू रिज्यूम वूल, देखने में वूल जैसा ही लग रहा है और नेचुरल वूल जैसा ही लगता है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक से बना होता है। तो एक्रिलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रिलेट्रिक which is a complex molecule obtained by complex chemical processes from पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है जो एक्रिलोनाइट्रिक है। दिस फाइबर्स आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वूल। दे आर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। वेदरिंग से मतलब ठंडा गर्म बारिश बारिश में इसका कुछ हानि नहीं पहुँचता। यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर कहाँ का यूज़ होता है? दे आर यूज फॉर मेकिंग यार्न फॉर हैंड नेट, स्वेटर के लिए बनने के लिए इसका यूज़ होता है। They are also used for making blanket and shawl, which are very light and as warm as woolen blanket. अच्छा, फिर articles made from acrylic are very cheap, सस्ता होता है compared to the articles made from wool. Next है Fluorosil. Fluorosil क्या होता है? It has a trade name of high polymer of vinyl chloride. Polyvinyl chloride जो आता है PVC बोलते हैं, उसको क्लोरोसिल से भी जानते हैं। तो क्लोरोसिल
इज़ वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ भी है। तो इट इज़ यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक सेल रेयन और कॉटन टू मेक देम वाटर प्रूफ फैब्रिक। सो ऑक्टेन कैन बी यूज और रेनी डेज और एज बाथरूम का कर्टन में भी इसका यूज़ होता है। जैसे पीवीसी नाम से पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसके प्रोडक्शन से प्रोडक्ट का है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं क्या क्या है। दे हैव ए हाई लस्टर, चमक ज़्यादा, एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज, जितना भी पुराना होते जाए येलो कलर का नहीं होगा। सेकेंड, दे लास्ट लॉन्गर, लंबा समय तक चलता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर की तुलना में ये बहुत दिन तक चलता है। थर्ड, दे डू नॉट श्रिंक, सिकुड़ता नहीं है ऑन वॉशिंग, धोने के बाद सिकुड़ता नहीं है। फोर्थ, दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, जो जल्दी सूख जाता है, साफ करने में भी जल्दी होता है, इजी है। फिफ्थ, दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, आयरन का करीबन ज़रूरत नहीं पड़ता, या बहुत ही कम आयरन का ज़रूरत पड़ता है प्रेस करने के लिए, कम प्रेस से काम चल जाएगा। दे आर लेस एक्सपेंसिव, सस्ता भी होता है देन द नेचुरल फाइबर से। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है। दे इजीली मेल्ट, जल्दी पिघल जाता है, एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बिट्स एट ए हाई टेम्परेचर में यह पिघल सकता है, पिघल जाता ही है, बर्न जल जाता है। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न्स, तो ये एक हमेशा रिस्क वर्क है, इसको पहन के अगर कोई किचन में काम नहीं कर सकते क्योंकि आग लग सकता है तो ये जल जाएंगे, चिपक जाते हैं स्किन के साथ। स्पेशली इन किचन वेल वेयरिंग क्लॉथ्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ पहन के किचन में वर्क नहीं होता है। तो दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर में इलेक्ट्रिसिटी इसका अंदर से आ सकता है समर में, ड्राई वेदर में। यू मस्ट हैव सीन स्पार्क फ्लाइंग फ्रॉम द ब्लैंकेट, जो कंबल होता है ब्लैंकेट को अगर आप पटकोगे झाड़ोगे ना, उसमें तो स्पार्क होता है। मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग नाइट, रात को दिखता है ये स्पार्किंग, दिस चिंगारी जैसा। दिस स्पार्क आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये चिंगारी निकलते हैं, स्पार्क होते हैं। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं इन सब पर्सन की, कोई का स्किन प्रॉब्लम होता है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट में डिसएडवांटेज का। अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये जैसे नेचुरल फाइबर कॉटन का हो गया, वूल का हो गया, ये पसीना को सोख कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, सिंथेटिक में एब्जॉर्ब नहीं होता है पसीना स्वेट। देयरफॉर क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर वेरी अनकम्फर्टेबल, है कोई आरामदायक है नहीं इन समर में और रेनी सीजन में। दिस ड्रॉबैक, ये कमियाँ जो त्रुटि है, इज पार्टली ओवरकम बाय ब्लेंडिंग दे विथ नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन एंड वूल। तो इस जो प्रॉब्लम है, जो स्वेटिंग को अब्जॉर्ब नहीं करना गर्मी में और बारिश में, ये अनकम्फर्टेबल है इसका अगर क्लॉथ बनता है, तो इसको थोड़ा सा त्रुटि मुक्त करने के लिए, सही करने के लिए इसमें ब्लेंड कर दिया था, नेचुरल फाइबर मिक्स कर देते हैं, जैसे पॉलीकट हो गया, पॉलीवूल हो गया, पॉलीकट मतलब पॉलिस्टर के साथ कॉटन मिक्सअप हो गया, पॉलिस्टर के साथ वूल मिक्सअप हो गया, ये थोड़ा सा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा स्वेट को। फोर्थ है, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, एंड हेंस कॉज ए लॉट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन बनता है। ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू।